अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन है, वो कैसी लगती हैं और वो कैसी दिखती हैं, ये हम सब आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप जाकर उनका प्रोफाइल देखिए। जी, तो आपने देखा उनका प्रोफाइल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा। इनका ताल्लुक है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये, और ये बड़ी अच्छी स्किन केयर है बताती हैं लोगों को। खुद भी जैसे प्यारी हैं लोगों को भी प्यारा बनाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप इतनी प्यारी लग रही हैं। आई रियली लाइक योर दुपट्टा एंड योर नेकलेस एंड योर रिंग्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। सो डू यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि ये डॉक्टर किस तरह से बनी, किसको देख के इंस्पिरेशन आई, किससे इंस्पायर हुई? किसको देख के आई वुड से कि जो हमारा सफ़र था स्टडीज़ का वो स्टिल ऑन है, और फिटनेस को लेके आई हैव डन माय एमफिल इन स्पोर्ट्स साइंस एंड आई स्पेशलाइज इनटू न्यूट्रिशन एज वेल और पेन मैनेजमेंट। उसको लेके व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू अदर फील्ड दैट वाज अ स्किन केयर, फिर स्किन केयर, कॉस्मेटोलॉजी, और फिर डर्मा, और फिर again I went into another direction which was clinical psychology। तो आपकी खूबसूरती का भी यही राज है? Of course। ये सारे तरीके अपने ऊपर ही करती रहती है या लोगों को भी कुछ बताती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रैक्टिस है फॉर लास्ट 25 years एंड अपने ऊपर तो हर चीज़ आजमा नहीं सकते, बट मेरा ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि यू नीड टू बी अलाइव, यू नीड टू बी हैप्पी एंड एंजॉय द मोमेंट। हम अक्सर ये करते हैं कि हर किसी को प्लीज करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। मोस्टली लेडीज के बारे में आप ये बात कर रही हैं। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आप इंटर होते हैं अपनी फैमिली जोन में, आपका ये समझना होता है कि नाउ द लाइफ इज ओवर, लाइफ एंड हो गई है, नथिंग, यू गॉट मैरिड, बच्चे करना एंड ऑल दैट, ऑफ कोर्स, व्हिच इज द ड्रॉबैक ऑफ फेलियर। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर इवन इफ यू आर एंटरिंग, आपको ये सोचना चाहिए ये एक नया चैलेंज है लाइफ का। बिल्कुल। अब वो चैलेंज आप क्या करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप तैयार होते हैं। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, की इंग्रेडिएंट। सेकेंड, टू लिव अ लाइफ इज़ टू बी वेरी हैप्पी। चाहे वो आप रोज़ाना अच्छी सी मूवी देख रहे हैं, या अच्छे से जोक्स पढ़ रहे हैं, या किताबों में इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को, और सबसे अच्छी मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, टू वॉच अ वेरी वेरी नाइस मूवी। अगर वो आपको एक That's your happy time. Yes, that's my relaxation time. Good. तो हर मूवी आई वुड से कि आपको एक लेसन सिखाती है। एंड ऑफ द मूवी और एंड ऑफ द एपिसोड्स ये चीज़ करना चाहिए कि आपने उससे क्या सीखा, वेयर डू यू स्टैंड, और उस चीज़ को आप एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं। हम यूजुअली कहते हैं यार एंटरटेनमेंट है, मूवी वॉच करी, खैर नो, आपने अपना टाइम दिया एक मूवी को, तो आपने उससे कुछ ना कुछ गेन जरूर करना है। बट मोस्टली पीपल आर सेइंग दैट कि टाइम किल करना है, यार कोई मूवी लगा लेते हैं। Exactly. तो वो सिर्फ टाइम को किल करने के लिए मूवी देखते हैं, उस मूवी के अंदर जो एक मैसेज होता है उसको नहीं समझते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज सी यू आर स्पेंडिंग, चाहे अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पैसे स्पेंड कर रहे हैं, टाइम इज योर प्रेशियस। एग्जैक्टली। टाइम अगर आप किसी भी चीज पे स्पेंड कर रहे हैं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां से सीख क्या रहे हैं। और सेकंड चीज आई वुड से कि अगर आप स्पेंड भी कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, अगर सिबलिंग के साथ करते हैं, या अगर एल्डर्स के साथ करते हैं, ये कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स बनाने चाहिए हर किसी को जो आपसे ज़्यादा काबिल हो, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपसे ज़्यादा फील्ड में आगे हो, क्योंकि आप उससे लर्न करते हैं। ये नहीं कर रहे कि आपने उनको फॉलो करना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉलोइंग शिप बहुत ज़्यादा होती है। यू डोंट हैव टू फॉलो देम, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि वो अपनी सीढ़ी
किस तरीके से चढ़ा, और उसने चढ़ने के बाद हाउ सक्सेसफुल इज द पर्सन, और व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट. क्योंकि लाइफ इज बेसिकली अ चैलेंज. हर कोई इस प्लानट पे आया है कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ देने और कुछ ना कुछ रिसीव करने के लिए. ये नहीं कि हर अक्सर जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे आर गिविंग ऑल द टाइम. व्हाई दे आर गिविंग? बिकॉज उनके नेचर में है नर्चरिंग. तो इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपने सोसाइटी को क्या दिया? Yes, that's the point. Exactly. आपने क्या सोसाइटी को दिया? आपने एक हैप्पी मोमेंट क्या क्लियर किया? देखिए, अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं, आपने अपना उम्रा किया, हज किया, सुतून सारे कंप्लीट किए, नमाज करें, दैट इज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. बट व्हाट अबाउट द कम्युनिटी, व्हाट अबाउट द पीपल यू आर डूइंग इट? दैट्स द डिफरेंट थिंग. एग्जैक्टली. तो आप इस तरीके से कहें कोई भी मूवी लगा दो तो आई वुड से कि यार तुम्हारा नेचर क्या है, बिकॉज आपका जिस तरीके का नेचर है आप उस तरीके की पिक्चर सेलेक्ट करते हैं. आई जस्ट थॉट मैं मेरे अब माशाल्लाह से ऑब्वियसली भांजे हैं, भतीजे हैं, तो मैं जब उनके साथ बैठती हूँ, स्पेशली भांजों के साथ, खैर भतीजों के साथ भी बैठना होता है, तो जब मैं उनको यही बताती हूँ कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, कोई जॉब करके या शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हैं. हमारा एक कैरेक्टर है. अब मैं हूँ, मेरा एक कैरेक्टर है. अब जो मुझे रिश्ते मिले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, ये रिश्ते तो मेरे साथ हैं ही हैं. अब मैं लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रही हूँ, दिस इज द मेन थिंग. कि अगर आप आज मुझसे, वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, एग्जैक्टली, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, आपको भी आ रही होगी. ऑफ कोर्स. अगर मैं आपके सामने नखरा दिखाऊंगी या मैं आपसे बात नहीं करूंगी, एटीट्यूड, कुछ नहीं जाएगा, आप चुप करके उठ के चले जाएंगे. लेकिन कभी कहीं मेरा जिक्र होगा तो आप कहेंगे वो बंदा इस काबिल नहीं है कि उसके पास बैठा जाए. So that's the thing कि I really got your point कि आपने सीखा क्या. बिल्कुल. आप इस दुनिया में आए हो अपने हिस्से की एक ईंट लगाने आए. अच्छा, सबसे अलग चीज़ मुझे ये भी बहुत लगती है कि हम लोग वाइन बहुत करते हैं, यानी ऑल द टाइम कंप्लेनिंग कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है. मैंने यार जो है उसको तो ठीक करो. बिल्कुल, राइट. अब सेकंड चीज, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्किन, नेल्स और हेयर, मैं ये देखती हूँ हर कोई अपने आप को खूबसूरत नहीं समझता. बिल्कुल ऐसे ही. व्हेन यू प्रेज समवन, देखो तो मक्खन लगा रही होगी, कोई काम निकलवाना होगा, अरे मैं कहाँ ऐसी, मेरे बाल ऐसे. बट लुक ऑन द अदर साइड, क्योंकि कोई एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, बिकॉज आई एम इनटू दिस प्रोफेशन, तो मैं हर चीज से एल्गोरिदम बना रही होती हूँ कि यार वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, अगर नेचुरल आईज है यार इसकी, ब्यूटीफुल लश हेयर. आई वुड नेवर एवर से कि इसमें ये है नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी है, बिकॉज द मोमेंट आप प्लेस आउट करते हो नेगेटिविटी, आपने एक कैरेक्टर को डिवाइड कर दिया है. सही. बीच में से उसकी खूबसूरती है, आपने उसको बोला नहीं यार शी हैज सम काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज एज वेल. बट ये मेंटल इश्यूज हमेशा एड्रेस होते हैं, आप उसको हमेशा ठीक कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते. अब जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, लाइट नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, इतनी एंजाइटी लोगों में, डिप्रेशन आ चुका है. एंड आई वुड से यार लुक ऑन द ब्राइट साइड. ठीक है, आई डू रिमेंबर जब आई वॉज ग्रोइंग अप, हमारे उस ज़माने में 70s 80s के ज़माने में भी लाइट जाती थी, तो हम लोग बड़े खुशी खुशी होकर कैंडल्स जलाते थे. ठीक है, कैंडल मेकिंग के कोर्सेज किए हुए थे. चलो हमने अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाया हुआ था कि ठीक है लाइट नहीं है, हम इस तरीके से करें. अच्छा जी, वो कंदील भी होती थी, एक गैस की एक लाइट्स भी होती थी उस ज़माने में, एंड वो गैस से चलती थी. तो दोज वर द हैप्पी मोमेंट, क्योंकि टेलीविजन नहीं था, देयर वाज ओनली पीटीवी अवेलेबल एट दैट टाइम. तो हम लोग बैठते थे, पकोड़े एंड घर की चाय और सब, ऑल द फैमिली मेंबर्स वर सिटिंग देयर एंड हैविंग ए कन्वर्सेशन. हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे. अब वो मोमेंट आ गया है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, आपको नॉक करना होता है डोर पे, बेटा मैं आ जाऊं अंदर, आप बिजी तो नहीं हो. आई मीन वेयर वाज द थिंग्स, एग्जैक्टली वेयर आर द थिंग्स कि हम लोग बार्जन करते थे, ये वी आर हियर. नोबडी यूज्ड टू कॉल के भाई ठीक है मैं इस टाइम आ जाऊं. अब ये पहले कोई बचती थी 4 बजे के टाइम पे किसी ने आना है. व्हाई? बिकॉज देयर वर नो सेल फोन्स, सो वी मिस दैट टाइम. अब जो है फोन, वो फला नहीं यार बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे, मैं उस पे जा रही हूँ. जो पुराने लोग हैं वो अभी भी कॉल करके नहीं आते. ऐसे है.
knock and they enter. So this is what I really love about it, because we are missing that. And I would say कि वो motivational है मेरे लिए कि you know, if you like surprises, they will barge into yourself. Well, बात जो है वो कहाँ की कहाँ निकल गई है. बात हमारी हो रही थी कि आप इस फील्ड में किस तरह से आई और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली. किसी को देखा था आपने? देखा नहीं था. I strongly believe कि like I'm a bookworm, so I love books. मैं जिस कंट्री में जाती हूँ, I love traveling. उधर की बुक्स यूजली लेती हूँ, मैप्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. आई लव हिस्ट्री. आई वांटेड टू बी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और दैट वाज मिस्ड आउट. पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया बिकॉज दैट इज़ अबाउट 12 ईयर्स स्टडीज़. तो वो उस ज़माने में अलाउ नहीं थी एंड आई लव्ड इट. आर्कियोलॉजी सेकेंड था मेरा ऑप्शन, उसमें भी जाने नहीं मिला. सो आई सेड यार ये लिंक इनटू इट, सो व्हाई नॉट कम इनटू दिस फील्ड एज वेल. सो when I travel to China, Nepal, Beijing and all. So martial arts पहले से अब्बा ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि बंदी को अपना सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, प्रोटेक्ट करो. देन आई केम इनटू दैट के ब्लैक बेल्ट के बाद फिर आई लर्न समुराई. ब्लैक बेल्ट आल्सो? यस, आई लर्न समुराई. स्पोर्ट्स का मेरी फील्ड थी तो आई सेड ओके, दैट वाज इनटू इट ऑल द टाइम. माय पेरेंट्स वर वेरी हाइपर और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये बात ही पहले जो है बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से लेते थे. मैंडेटरी था ना उस जमाने में. यू हैव टू डू इट. स्पोर्ट्स आपको मार्क्स नहीं मिलते थे. आजकल जो है बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा मतलब वो कोई एक्टिविटी नहीं रह गई है. वो सेलफोन और पैड्स, ये एक्टिविटी. ये बस उंगलियां चलती है, बच्चे नहीं चलते हैं. उनको बोलो कि किसी स्पोर्ट्स में आप जो है वो ले लो, लेकिन कौन करेगा, कौन. बट यू नो व्हाट, पाकिस्तान सेफ भी नहीं है. ठीक है, आप अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर सकते ग्राउंड में जाओ, फील्ड में जाओ. वो दौर अलग था. बट अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, स्टिल इन पाकिस्तान केपीके में जाते हैं तो बड़ा सेफ है. और आप अपने बच्चों को छोड़ दो, खेलते हैं, पोलो खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं. सो यू रियली लाइक दैट. बट सफ़र जो मेरा होता गया, दैट वाज ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन. आई हैव डन माई डॉक्टरेट इनटू दैट. ओरिएंटल मेडिसिन में किया, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ग्लास थेरेपी एंड then I come into shiatsu, acupuncture के साथ साथ then मैंने होम्योपैथी. एक्यूपंचर नीडल्स के थ्रू इलाज होता है कि नीडल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हम इंसर्ट करते हैं. ऑर्थोपेडिक में बहुत काम हुआ है जिनको हड्डियों के इश्यूज हैं और हड्डियां टूट जाती हैं. एग्जैक्टली, जिनमें वो मादा जो कहते हैं साइनो फ्लूइड खत्म हो जाता है, तो उसमें बहुत काम करती हैं. नंबर 1 है. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में प्रीमोक्सिबेशन जो एक सिगार टाइप की हर्बल मेडिसिन आती है, उसको हम बर्न करते हैं. वो हड्डी पे आप बता रही हैं वो किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? एवरीथिंग. ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के लिए जिनको फैटी लिवर है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. स्लिमिंग के लिए स्पेशली आप जो अभी थ्रेड लिफ्ट चल रहा है, दैट केम फ्रॉम एक्यूपंचर. तो आप इस तरीके से नीडल इंसर्ट करते हैं फॉर द फुल फेस और वो नेचुरल है. जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं इनटू हॉलीवुड्स एंड बॉलीवुड, दे आर यूजिंग दिस. जो जब भी वो इतनी नेचुरली लगती हैं कि यार इतनी टाइट खिंची हुई स्किन कैसी, बिकॉज ऑफ द एक्यूपंचर. तो ये चीज़, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नो, इट्स ओरिएंट. तकरीबन 5000 पुरानी ये आई वुड से प्रिंस और प्रिंसेस की चाइनीज़ मेडिसिन चली आ रही है एंड दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन. तो वो ऑलरेडी इन है और बाहर मुल्कों में भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं. यहाँ पे भी प्रैक्टिस होता है. दूसरी चीज़, जब हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ की तरफ, तो आई रियली लाइक वन टू बी काम और काम एट द सेम टाइम be within your own realm. Realm means जो आपकी ऑरा है, आप उसके अंदर मैग्नेट की तरह काम करो. यानी मैग्नेट पर्सन मीन्स जहाँ कहीं भी इंटर हुई, यू पुट अ ग्राम. मतलब आप मेंटल हेल्थ के लिए भी लोगों को मोटिवेट करती हैं. बिल्कुल. उसके साथ साथ हम जैसे साउंड थेरेपी करते हैं. मेंटल हेल्थ में हमारे पास आते हैं एंग्जाइटी, phobias, depression, bipolar, schizophrenia. I have done my specializing in hypnosis, NLP. उसमें weight loss के भी आते हैं, smoking cessation के लिए आते हैं. हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद. आपकी माँ जो बोलती है, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं.
आ गए हैं ब्रेक से वापस डॉक्टर मुबशरा खान के साथ। बड़ी मज़े की चिटचैट चल रही है और ये हमें वो सब बता रही हैं जो हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं, हम अभी बात कर रहे थे पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, जिनकी आप जो है मेंटल हेल्थ को भी बहुत सुनती भी हैं ऑब्वियसली, उसको बर्दाश्त करना, सुनना और फिर उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किस तरह से करती हैं? वन ऑफ माई फेवरेट इज हिप्नोसिस। आई लव हिप्नोसिस। उसमें ये होता है कि आपको आपकी करंट सिचुएशन से, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, आप पे करते हैं पैसे, thousands of rupees, लाख ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बट ये चीज़ 1 आवर के अंदर आपको अपने ही सोफे पे ट्रांस में लेके जाते हैं। ठीक है, लाइक आपको हिप्नोटिज्म मीन्स आपको करंट सिचुएशन, आप इस वक्त अपने जोन में हैं। आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर इंडक्शन किया अच्छे माहौल की। जो चीज़ की लैक है आपके अंदर उसको हमने ख़त्म किया, ख़त्म करके अच्छे पॉजिटिव रोल में लेकर आए। अब आपको फोबिया है, फॉर इंस्टेंस नाखून चबाने की, बहुत ज़्यादा लड़कियों को होती है, कतर रहे होते हैं, या कुछ लोगों को होती है टांग कुछ लोगों को होता है जब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं तो बालों में बार बार हाथ, और किसी को पता भी नहीं होगा। हम लोग अक्सर ख़वातीन समझती हैं कि यार अपने बाल ठीक करिए, नो, शी इज़ नर्वस रैक। तो जब तो वो यूं करके यूं कर रही होती है कि ओके, कहीं ना कहीं से वो चीज़ लैक कर रही होती है। कुछ ऐसे करते हैं, जैसे मैं प्रोसीजर कर रही होती हूँ, लेज़र या बोटॉक्स या फेस लिफ्ट, तो कुछ लड़कियाँ ये पॉइंट लेके, ये वैसे एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये लेके कंटिन्यूसली दबा रही होती हैं, और ये होती है ब्लड प्रेशर की। तो ये जब दबा रही होती हैं तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रही होती है। इट हर्ट्स देम, राइट? सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, आई वुड लुक एट देम एंड गो, ओह माय गॉड, इट्स हर्टिंग यू। नहीं, आप करें, लाइक शी इज लाइक होल्डिंग ऑन टू सो मच, और ये चीज़ ये इधर। सो बाय द एंड ऑफ द सेशन ये पूरा ब्रूज हुआ होता है, नाखून पूरे अंदर गड़े, एंड आई यूजुअली से 1 मिनट रुक जाओ, पानी पियो, लेट मी डू माई वर्क, मैं जरा अभी आ रही हूँ, आई एम टू टायर्ड। सो आई लाइक मैं क्लाइंट के ऊपर देने के बजाय अपने ऊपर लेती हूँ। देन आई कम, आई गो, वाओ दैट वाज नाइस, कप ऑफ टी पियोगी? हाँ, अच्छा ये भी होगा? मैंने कहा हाँ पी लो यार, बहुत लंबा प्रोसीजर है। अच्छा चलिए ठीक है। तो आई काइंड ऑफ काम देम डाउन, और मेरे प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टक टक डन, मतलब फास्ट। हाँ, सो ऐसे जब वो बंदी ज़्यादा नर्वस नहीं है, काम डाउन होती है, वो मैं अच्छी तरह परफॉर्म कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो शी इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। ना कुछ ऐसी होती है कि वो रगड़, राउडी, कुछ भी कर लो, मैं इधर हूँ। एंड आई मेट दोज वुमेन, वो ज़रा ओल्डर टाइप की होती हैं, यानी 50-60 प्लस की। कोई एक ऐसा पेशेंट आया कि जिसको मतलब हैंडल करना मुश्किल हुआ? सबसे ज्यादा मुश्किल पेशेंट कौन सा आया आपके पास? जो कंटिन्यूसली बोल रहा होता है, और जब मैं कह रही थी यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक, और मुझे इतना बुरा लग रहा था, मेरे प्लीज मुंह बंद करें, आई हैव अ लेजर इन माय हैंड, प्लीज मुंह बंद करें। वो कंटिन्यू, नहीं मुझे ये भी तो बताया, अपनी हिस्ट्री बताया। मैंने कहा लिसन, साइकोलॉजिकल अगर आपने सवाल जवाब पूछना है, क्योंकि मेरा टैग लगा हुआ है, राइट, आई वुड लव टू हैव यू एज अ सेशन, बट मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ना, तो वो मेंटली बंदा परेशान हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो ना कि भाई कंटिन्यूसली मैं बैठी हुई हूँ। इफ आई हैव माई पेशेंट, मैं उसको बोलती हूँ सोफे पे रिलैक्स करो, कप ऑफ टी करो, पैर ऊपर करो, फिर बात करते हैं। बट ये मेरे हाथ में लेजर है, मैंने ग्लासेस लगाई उसने ग्लासेस लगाया, मुंह खुला है, पर मेरी बात तो सुनो। And I would say, and people are doing this. Yeah. Oh God. They say, अच्छा, one of them, I was doing how you manage them? How you manage them? I put down the laser. I go, okay, honey, let's talk. वो कह रहे नहीं, बट वो मेरे एनेस्थीसिया खत्म। मैंने कहा हो गया, you have to pay another 5,000. So I go, you want to pay? Can I continue? Then keep quiet. Don't say a single word. Of course I have to do my work. एनेस्थीसिया आप क्रीम लगाते हैं टॉपिकल, तो वो 1 घंटे तक, आधे घंटे तक रहती है। You have to finish your work and then you are done.
तो इस टाइप का। फिर एक थे, आई वॉज डूइंग रिंकल फॉर द नेक लाइन, तो मैं इंजेक्शंस लगा रही थी। अब उसमें जाहिर बात है आपका ग्लैंड ऊपर नीचे जाता है। एंड शी वाज टॉकिंग एंड आई एम गोइंग, ओके कैन यू स्टॉप टॉकिंग, लाइक आई हैव अ नीडल इन माय हैंड, लाइक नहीं आपका माशाल्लाह से हाथ इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैंने कहा बेटा मुझे तो फील हो रहा है। आई एम इन अ रश, नेक्स्ट पेशेंट में नहीं आप मुझे रश करिए। मैंने कहा अच्छा तो अब मैं क्या करूं? मतलब people want to talk with you, people want to know about you. बात करो, because I'm very talkative, like I love talking. Hi, how are you? क्या हाल है? Not, but ओवर जब मैं प्रोसीजर कर अगर आप फ्रेंडली नहीं होंगे तो पेशेंट्स जो होते हैं वो आपसे जो है फिर वो कतराने लग जाते हैं। Exactly. वो फिर कंफर्टेबल नहीं होते आपके साथ। So I love chatting and I would love if somebody calls me on WhatsApp रात में 12 बजे, तो usually I respond them. I say पता नहीं इमरजेंसी है क्या है, so I respond to them. But some of them क्या हाल है? It's like I'm good. What's happening? I'm sleeping. Okay, is there an emergency? Too bad that you're asking that I'm sleeping. Oh my God. See, this is funny. If I say I'm trying to sleep, अच्छा अभी सोई तो नहीं है ना? Thank God वो ये नहीं कहते कि जब ये तो वो वाला हिसाब हो गया, सोए हुए बंदे को कहते हैं तू सो तो नहीं रहा था। That was good, you know. Okay, तो आपके पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो यही रिंकल्स वाले आते हैं? Every sort, acne, slimming और facelift, BB glow. स्लिमिंग का एक नया एक वो आया है जो है मशीन नहीं आई है, वो ज़्यादा सही है या उससे पहले जो लाइपोसक्शन होता था वो ज़्यादा बेटर था? सर्जिकल लाइपोसक्शन इज अ रिस्की, यू कुड लूज योर लाइफ, ठीक है। अब तो न्यू नैनो टेक्नोलॉजीज आर सो मच इन, सो मेनी मशीनरीज आर आउट, और ये जो टमी टक कराया जाता है ये नहीं करवाना चाहिए। I wouldn't go. You don't allow this. See, I'm not doing it, so I wouldn't say कि no. Yes, अगर आप 500 किलो हो, yes, you need to go for under a knife. सर्जिकल प्रोसीजर आप जरूर करवाओ, बिकॉज दैट इज मेंटली एंड हार्ट अगर आप बात करें तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, यू नीड टू कट डाउन। अगर आप 300 किलो हो एंड यू आर दिस मच, येस यू नीड टू गो अंडर सर्जरी, गेट इट डन राइट अवे, बिकॉज वो फिर कंप्रेस होता है आपका हार्ट, लिवर, किडनीज, एवरीथिंग एंड बोन्स, लाइक you are basically entering into a medical field. तो better है कि do, but अगर आप only 65 किलो हो, 75 kilo, no, you need to work out. You're lazy, get up. Work out. You're lazy bum, don't do that. You need to work out. So best है कि आप पहले स्केल देखो, अगर वो क्लिक कर रहा है it means you're still safe. You still have a life. And you have to do your best. आप वर्कआउट करके काम कर सकते हो। बिल्कुल वर्कआउट करो, अगर आपको हेल्प चाहिए मशीनों के थ्रू करो, इंजेक्शंस आते हैं, स्लिमिंग इंजेक्शंस आई डू, डाइट कंट्रोल करो, डिटॉक्सिफिकेशन पे जाओ, होम्योपैथी में बहुत अच्छा डिटॉक्स आया है वो आप करो, और हर्बल्स भी अच्छे खासे हैं, जैसे रोजमेरी है, लेमन ग्रास है, बड़ा जिंजर है, जिंजर का कावा बना के पियो, इज गुड। और अभी तो पिल्स में भी आ गया है, अदरक लो, अदरक के कावे लो, और सैलरी इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड टिल नाउ, वेजिटेबल जिसके खाने से आपके, अगर सिर्फ सैलरी आप खाते हैं, चाहे आप डिप के साथ खाएं, वो हरा धनिया पुदीना की तरह होता है, लंबे लंबे पत्ते और बड़े बड़े स्टेम्स होते हैं, उससे तकरीबन आप 3 to 4 किलोग्राम पर वीक ड्रॉप करते हैं। अगर आप सूप में सैलरी सूप पीते हैं, एक्सीलेंट फॉर यू। ऑब्वियसली किसी भी चीज को करने के लिए आपका जो मोटिवेशन ये हेल्दी होना चाहिए। अगर ये हिला हुआ है तो प्रॉब्लम, ये हिला हुआ। अच्छा, मैंने देखा है जिन लोगों का ये हिला भी होता है ना, अगर वो कंटिन्यूटी करते हैं अपने जिम में तो उनका ये भी सेट हो जाता है, ये भी सेट हो जाता है। एग्जैक्टली, बिकॉज आपको एक टारगेट होता है, ठीक है। हम ह्यूमन नेचर बड़ा है कि भाई वो मुझसे आगे कैसे पहुंचा, उसका दुबला कैसे हुआ, अच्छा ये बड़ी टोन अप लग रही है यार, इसने क्या किया होगा, जाके पूछे हाय हाउ आर यू, आप क्या कर रही है,
बहुत ही मजेदार किस्म की गेस्ट है हमारे पास, एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है द वे यू टॉकिंग माशाल्लाह से, एंड यू लुक लाइक अ गोरी मेम. ओह थैंक यू सो मच. ओके लेट्स टॉक अबाउट इट. ओके हाउ यू लुक लाइक अ गोरी मेम. ये गोरी मैम उर्दू कैसे बोल सकती है? मुझे अब इसके बारे में बताएं. देखिए अंग्रेज भी आते हैं इधर लेकिन लैंग्वेज लर्न करते हैं. यू हैव टू बी बाइलिंगुअल. और ग्रास्पिंग नेचर मेरी बहुत है. मैं जिस मुल्क में जाती हूँ आई हैव दैट वोकैबुलरी कैचअप करने की आदत है कि लिप्स को मैं पढ़ लेती हूँ एंड ब्रेन यूज करती हूँ द होल ऑफ इट जिससे मुझे पता लग जाता है कि वो चाहे मुझे गालियाँ दे रहा हो या अच्छा. एंड दैट्स रियली ट्रू. हम ना ह्यूमन ब्रेन जो है हम उसका 50% भी इस्तेमाल नहीं हम पाकिस्तानी 25 इस्तेमाल कर 50 पॉलिटिशियंस कर रहे हैं. गॉड आज मेरे शो का पूरा पैटर्न बदल दिया इन्होंने. 50 to 75 पॉलिटिशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं. And that's very first time in my show कि we are laughing and laughing. Laughter is a very good therapy. I know it's a therapy, but ये टाइम नहीं था थेरेपी का ना. मे बी मैंने आपको सेशन दे दिया. That's really true. That's true. आपके नाजरीन को भी दे दिया हो. मुझे तो लगता है मेरे जो देखने वाले हैं उनको हम जितना मजा ले रहे हैं उनको देखने में ज्यादा मजा आ रहा है. वो बोलेंगे पर पकौड़े और चाय ले आओ. You want to eat? चलिए शो के बाद आपको नहीं मैं आपकी नाजरीन की बात कर रही हूँ. स्पाइसी हुआ है शो. नहीं ये जो जिस टाइम पे चलेगा ये डिनर का टाइम होगा तो टीवी के आगे बैठ के सारे डिनर करेंगे. तो मंचिंग होगी ना ड्राई फ्रूट्स की. तो बात कर रहे थे हम, बड़ी मजे की बातें चल रही थी. Let's talk about threads. What is threads? आपने अभी बात की. थ्रेड लिफ्टिंग जैसे हम उसमें मोनो थ्रेड्स होते हैं और एक है PCL थ्रेड्स जिसमें हम लिफ्टिंग करते हैं. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है एक पतला सा धागा होता है. ठीक है. अब वो जो पैटर्न वाइज था कि आपने जनाब ऑपरेशन करके स्किन को फोल्ड अप करके ऊपर से खींचना है जो पुराना जमाना था. लेकिन अभी भी हो रहा है इस तरह से. अब मॉडिफाई हो गया है. ठीक है. अब मॉडिफाई हो गया है. थ्रेड लिफ्ट्स काफ़ी इन है. बोटॉक्स फिलर जो प्रोफिलो है. आई लव प्रोफिलो. आई लाइक पर्सनली. एंड व्हाट इज प्रोफिलो? प्रोफिलो इज बेसिकली अ हाई फाइन लाइन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. ये है फिलर्स. फिलर्स मुझे जो अच्छा इस वजह से लगता है कि वो डिपॉजिट नहीं होता आपकी स्किन में. अगर आप बोटॉक्स करते हैं तो साल में आप सिर्फ अलाउड है ट्वाइस बोटॉक्स करने के लिए. फिलर्स आप रहता लॉन्ग लास्टिंग है. ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल रहता है. दैट्स अमेजिंग. आप यहाँ पे इंजेक्ट करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, और जो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है ना, जो कोलेजन बनाना खत्म हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो वो कोलेजन को बूस्ट अप देता है. एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज आपके फेस पे देखिए अगर ऑयलीनेस है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना कहते हैं फेस पे ऑयल बहुत आ रहा है. जब आप बड़े बच्चे हो जाते हैं 65 प्लस तो वो बच्चों के फेस पे ऑयलिंग होनी चाहिए. अदरवाइज देन इफ इट इज नॉट योर स्किन इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड. तो प्रोफिलो लगाने से आपकी स्किन ग्लो करती है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है. एग्जैक्टली. और हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली आपके फेस पे ऐसा लगता है. काफ़ी लोग मुझे भी बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा आपने शिमर लगा दिया. मैंने कहा बीबी शिमर मैंने कुछ नहीं लगाया है ये प्रोडक्ट मुंह पे लगाने का. तो वो आपके शिमरी जो होता है दैट इज अ की इंग्रेडिएंट कि आप स्टिल यंग है. हम अपनी जबान में बोलते हैं जवान है वो. ठीक है. ना थ्रेड लिफ्ट कहाँ पे होता है. आप कैट आइज बना सकते हैं थ्रेड लिफ्ट से ऊपर. अपनी आइज को यूं लिफ्ट कर सकते हैं. ये लिफ्ट कर दिया. आप इस तरीके से कर सकते हैं. आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं. राइनोप्लास्टी कर सकते हैं. अगर आपकी नोज बहुत ज़्यादा वाइड है आप उसको थिन कर सकते हैं. आप मतलब अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया जो यहाँ और यहाँ. ये कितने अरसे रहता है? ये अगर आप अच्छा थ्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लास्ट करता है गुड 2.5 years. वाओ. अगर आप क्वालिटीज हैं, अगर आप सी क्वालिटी यूज करते हैं तो वो 6 months 1 year 1.5 year. अगर आप जो बाहर के US के काफ़ी थ्रेड्स आर एक्सपेंसिव क्योंकि वहाँ पर thousands of dollars में, एंड आई वुड से टॉप लाइन, क्योंकि जब जाहिर बात है आपकी स्किन के अंदर जाएगा एंड दैट विल स्टे इनसाइड. और सबसे अच्छी बात है यू डोंट हैव टू टेक इट आउट. इट्स अ डिजॉल्विंग. सो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर सेफ. ट्रेडिशनल बोटॉक्स आई स्टिल लव इट.
बिकॉज जो आई वुड से जो लोअर लिप्स का एरिया जो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग करता है, तो वो काफ़ी अभी भी ख़वातीन कहती हैं मनी वाइज कि भाई बोटॉक्स यहाँ पे करते हैं, सस्ता भी है, अफोर्डेबल। ठीक है, आप अगर कहीं दावत में जाना है या कहीं आपकी इंगेजमेंट है तो आप एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर कराओ। ये नहीं कि जो सेकेंड डे करवा लें, नेक्स्ट डे थोड़ा सा, बिकॉज यू नीड टू कम बैक आफ्टर 2 वीक्स, उसके बाद हम टच अप करते हैं। तो इट इज रियली नेसेसरी कि कोई भी जो बोटॉक्स है ये कितना अर्सा रहता है? ओके, अ गुड बोटॉक्स 8 months 6 months, लो क्वालिटी 3 months 2.5 months, जो आपको 8,000 में हो जाता है। It depends on quality. बिल्कुल 101% क्वालिटीज, बिकॉज जिस तरीके से आप अपने कपड़े पहनती हैं, डिजाइनर्स है, बट इसमें कोई डिजाइनर वाली चीज नहीं है, इसमें क्वालिटी होती है। क्वालिटी इज द मेन इंग्रेडिएंट। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं आपको सस्ते में लगा दें, तो आई वुड इनकरेज पीपल टू आस्क देम कि आप इतना सस्ता क्यों लगा रही हैं। गुड, यही से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। तो यही से हम अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। डॉक्टर मुबशरा खान हमारे साथ बैठी हैं और सीरियसली मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आपसे पहली मुलाकात कर रही हूँ, बल्कि देखने वालों को यही लग रहा होगा शायद मैंने अपने बचपन की सहेली बुला ली है। That's so humble of you and so nice। जाहिर बात है आप होस्टिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड इट्स राइट एट टाइम, राइट क्वेश्चंस थ्रो कर रही हैं, तो मज़ा आ रहा है। सर हम आपको क्या समझते हैं, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, आपके सामने किसी हरे गहरे बंदे को थोड़ी बिठाना था इन्होंने तो मुझे बिठाना था। खैर, अब हम आ जाते हैं, मेरे पास रैपिड फायर के कुछ सवाल हैं। आपने 1 सेकंड से भी कम टाइम में जवाब देने होंगे। ओके, योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? बहुत टाइम। नेपाल? यस। वो जगह प्यारी है, ब्यूटीफुल। सीरियसली? यस। मैं पहली दफा किसी के मुंह से सुना। आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री कनेक्ट करता है, बहुत सेफ है, हाइकिंग जो नंगा पर्वत एंड ऑल दैट है, वैलीज, आपको इंडिया और पाकिस्तान की वैलीज साथ नजर आती हैं। दैट्स व्हाई आई लव इट। यस, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है, और K2 पहाड़ आप देख सकते हैं अलग वैली से। नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट माउंटेन नेक्स्ट टू K2। तो आप इंडिया, पाकिस्तान और ये इट्स लाइक अ सर्कल। तो आप नेपाल अगर जाएं तो इट्स अमेजिंग। अगली दफा मैं भी जाऊंगा ऑफ कोर्स। ओके, बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स पाकिस्तान के एक्सेलेंट है, गिलगित और हुंजा वैली इज ब्यूटीफुल, मेडो फील्ड्स की जो फ्लावर्स एंड ऑल दैट है, दैट इज ऑसम, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर सीन इन पाकिस्तान। यस, हुंजा इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट मील? सैलड, लव सैलड, सूप्स, एनी सॉर्ट ऑफ सूप्स मुझे मिल जाए, स्पेशली लव सी फूड। I'm a lover of a Korean food. And best आखिर में पाकिस्तानी पे आते हैं तो I love निहारी and हलीम। देख के लगता नहीं है कि आप हलीम और निहारी खाती होंगी। वो साल में एक दफा हलीम और निहारी खाती है, ये जाता कहाँ है? एग्जैक्टली, साल में एक दफा जरूर लेना चाहिए। ये स्मार्टनेस का राज बताएं और लोगों को भी बताएं। आई वुड से एक्सरसाइज मैं इतना नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट जो मेरा घर है वो सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, तो रोज़ाना ऊपर नीचे मेरी अम्मा करवा रही होती है, एंड आई एम ऑन द रन, और मैं खुश माशाल्लाह से बहुत रहती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे। बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत प्यारा बोलती हैं, और आज तो मतलब कमाल कर दिया इन्होंने मेरे शोबे आके। ओके, यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? टेक्सटिंग। मतलब आपको अगर कोई फोन करेगा तो आप नहीं उठाएंगे? नॉट रियली, आई डोंट पिक अप। आई एम ड्राइविंग और ईदर आई एम बिजी। आई लव व्हाट्सएप और वॉइस छोड़ दें, वॉइस नोट छोड़ दें। बिल्कुल। और 2019 जब से कोविड का हुआ था तो वी वर सो ट्रेंड कि हम कंसल्टेशन वीडियो कॉल पे कर रहे थे, तो वी गॉट यूज्ड टू इट एंड आई लव्ड इट। तो जिसने भी करना है इनको टेक्स्ट करे, कोई भी कॉल ना करे क्योंकि उठाएंगे नहीं। ओके जी, हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल? Who would last person I would call? My lawyer. If I'm in stuck somewhere, emergency है तो lawyer को ही phone करूँगी। Okay,
What is the first thing as soon as you wake up? First thing, I have to drink a lot of water. Good. बराबर में पड़ा हुआ होता है नीम गर्म पानी. So उस वक्त मेरे पानी का हो रहा होता है 4 to 5 glasses. और स्पेशली जब मुझे कोई शोज़ पे जाना होता है तो बस मैं फिर रात में पीती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सुबह पिया तो by the time I drive and go to the washroom, it's a hell and it was. लेकिन रात में पीती हैं तो रात को दोबारा बार-बार. Yes, I get up and you know. ये नई चीज सुनने को मिली है कि अगर आपको सुबह कहीं जाना है तो आप रात में सारा पानी पी लीजिए. बिकॉज़ देखिए ना, शोज जो होते हैं, मॉर्निंग शोज होते हैं, तो वो 9 बजे आपको पहुंचना होता है, तो 8 o'clock 8:30 तक यू हैव टू बी इन द स्टूडियो. आप जो है अपनी जो पानी की क्वांटिटी है आप उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. अदरवाइज मैं अक्सर कोई भी शोज पे जा रही होती हूँ तो पहले पूछती हूँ प्रोड्यूसर से वॉशरूम है कहाँ, कौन से फ्लोर पे. Yeah, it happened actually. The live show में था, seriously live show था, and break हुई, and I was telling the host, माशाल्लाह से she's very well known, so I was going. She said, okay, break. And I rushed. Oh my God. Good, very good. Yeah. Okay, 3 things you cannot live without. Oh, movie. Number 1, number 2, what? My mom. Obviously. And number 3, I love driving. Good. So I want to go. So you're a good driver. Yeah. Very of good. course. Very good. If you have 24 hours in one place, which place it would be? Canada. Yes, I would fly right away. और इन्होंने सारे सवालों के जवाब जो हैं वो बड़े टिकाऊ किस्म के लिए हैं. तो अब हम बात करते हैं दोबारा से आपकी. अब मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, आपको क्या लगता है ये बहुत यूज़फुल हैं यहाँ पे या बाहर ज़्यादा यूज़फुल हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी एजुकेशन नहीं है, ठीक है. नंबर 1 हम लोग अवेयरनेस नहीं है. आई वुड से कि एजुकेशन से मेरे ये मुराद थी कि अगर आप कोई भी चीज़ टिकटॉक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, सर्च ज़रूर करें उसके बारे में. यूट्यूब पे जाएं, सर्च वीडियो ज़रूर, अपनी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर रखें. एनी प्रोसीजर यू वांट टू डू. सेकेंड चीज़, यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल, हर चीज़ बहुत लास्ट में आती है. यूरोप से ज़्यादा फैशन इधर आता है. UK UAE से आप ले लें, इधर आता है, बट वो हर चीज़ हर किसी पे सूट नहीं होता. आई मीन, that's the thing. I wouldn't like 65-year-old walking around with a cat eyes. I wouldn't like that. हाँ, अगर आपकी फेस ऐसा है तो आप फिर बॉडी भी ऐसी बनाओ. You gotta look up to it. मतलब मैग्निफिसेंट लगो, ये नहीं लगो कि यार ये क्या है और ये क्या है. यू नो, पीपल वॉच. सेकेंड चीज़, अपने आप को ज़रूर स्टडी करो, अपने आप को सेल्फ अवेयर खुद करो, और सेल्फ स्टीम बहुत हाई रखो. अपने आप को मोटिवेशन बहुत लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो, पेंटिंग है, ड्राइविंग है, कोई नई एक्टिविटी है. मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मुझे मोटिवेशन मिलती है, आई वुड से, मेरी स्पोर्ट्स से. राइट नाउ आई एम लर्निंग इन मिडल ऑफ आर्चरी. हाँ, तीर कमान. कोई ऐसा काम रह गया जिंदगी में जो करना है आपको? करना है यार, वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये लास्ट रह गया. वर्ल्ड टूर पे जाना है, एंड आई रियली वांट टू डू इट. वेटिंग फॉर इट, probably next 3 to 6 months. You know, mashallah, you're doing everything. Of course, and why you not? are so much. Because you live only once. Okay, or age is just a number. And you're so positive. Of course, it has to be. You're so good. Thank you I so don't much. have words. Thank you. इतनी मैंने आपकी तारीफें कर दी हैं. वो आपको करेक्ट. नहीं, मोस्टली जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, I just want discuss a thing कि why people are thinking about this कि वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, या वो मोस्टली लेडीज जो हैं आजकल, उनके अंदर ये चीज़ क्यों है कि नहीं, मैं प्यारी नहीं लग रही. उनको बोला जाता है, नंबर 1, जैसे हम कह रहे थे, बॉडी शेम, ठीक है, यू डोंट लुक गुड, व्हाटएवर यू वेयर यू लुक फैट. ये जो स्लोगन है ना, फैट एंड अगली, दैट्स बैड. थर्ड थिंग, हर किसी को कंपैरिजन बहुत करते हैं. तुम्हारी एज की फला है, वो तो ऐसी नहीं कर रही, तुम ऐसी क्यों कर रही हो, व्हाई यू आर बिहेविंग like that. You cannot have a combo. It's not a combo dish. Okay, it's a human being. Yes. वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको मोटिवेशन करो. स्पेशली हस्बैंड्स को मैं बोलूँगी, और इवन वाइफ्स हैं, वो हस्बैंड्स को तो मोटिवेट करती हैं, नहीं आप ये कर लें, वो हैं, बट हस्बैंड्स को बैकअप पे रहती हैं, घर संभाल रही हैं. मैं हमेशा से यही बात करती हूँ कि
एक औरत जो होती है वो अपना घर छोड़ के जब अगले घर में जाती है, वो आपको संभाल रही है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपके रिश्ते संभाल रही है। बट पता है क्या, आई वुड से किसी ने बोला नहीं आपको करो, ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप संभालो। यू आर नॉट अ मदर ऑफ द हाउस। सी, यहाँ पे यू हैव टू पुट योर गार्ड डाउन, यू हैव टू पुट योर सेल्फ डाउन एंड से आप 5 फुट 2 इंच की हो, आप दूसरे घर से आए हो, आपके घर में जो हुआ था आसाइश है वो इस घर में नहीं है, आप अडॉप्ट कर रहे हो न्यू कल्चर, बिल्कुल न्यू फैमिली, एंड इट्स हार्ड फॉर यू। यस, आपको अपने आप को क्रश नहीं करना। वो पुराना दौर खत्म हो गया है कि आप निकलो तो आपकी लाश निकलेगी, तो वो सब खत्म हो गया, चीजें आई हैं ना। हाँ। ये तो मैं, लेकिन मैं उन पुरानी लेडीज की बात कर रही हूं। लेडीज भी अभी भी हैं। हाँ। अगर आप देखो पुरानी लेडीज, आई वुड से माय मॉम, आई वुड से शी इज माशाल्लाह से 85+, और वो अभी भी मोटिवेशनल है। शी लुक्स एट मी, शी सेज बेटा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, आपने अचीव क्या किया? मॉम आई डिड। पैसा तो तुमको बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे पास हुनर है, तुम्हारे पास तालीम है, बट for your own satisfaction, where are you? And I say, Ma, this is very key point. Very important. Yeah, you have to satisfy yourself, then you can satisfy your husband, और आप satisfy अपने बच्चों को भी करोगे, क्योंकि बच्चे हमेशा look up mother करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो कहे माँ why you're so big? You are big. Don't follow me in the school. Please stay in the car. मैं आज आ जाऊंगी। What does that supposed to mean? बेटी ये नहीं बोल रही कि माँ को तकलीफ होगी, आराम करो, सोचते नहीं वो है। ये बोल रही है कि you are not productive enough to call to be my mom. Exactly. अब अब्बा आप तो रहने दें, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि लफ्ज़ों की जो मैनिपुलेशन है वो आपकी 50% ब्रेन को डैमेज करती है। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं डैड इट्स ओके, देखो तरीक़ेकार होता है, यू डोंट नो दिस, डैड इट्स ओके, इट्स न्यू मिलेनियल। यस, ठीक है, हमारी एरा ऐसी है, डैड इट्स नॉट अ बिग डील, यू कुड लर्न इट टू। Vocabulary. You have to use a vocabulary right way. And the way you talk with your parents, that's very important. कि आजकल के बच्चे जो हैं वाकई में बोलने से पहले नहीं सोचते हैं। और हमारे शो का जो वक्त है वो खत्म होने जा रहा है। I loved your show and I love you. I seriously, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला है टाइम कहाँ से कहाँ उड़ गया है और शो का वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन जाने से पहले आप हमारे यंगस्टर्स को, हमारी लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी हर चीज़ का उतार चढ़ाव होता है, नेवर गिव अप, वाइन करना छोड़ दें और कंप्लेनिंग बंद कर दें, अपने आप को फिक्स करें, अपने घर को फिक्स करें, एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर वीनस। सीरियसली, मतलब बाद में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। डोंट गो एनीवेयर। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए प्यारे से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।